तो नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों, कई सारी बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग से। सामने तस्वीरों में आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आज जो है छात्रों की मुलाकात हुई है शिक्षा सेवा चयन आयोग के नए अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार जी से, और यहाँ पर वार्ता हुई है, ज्ञापन दिया गया, कई सारे मुद्दे हैं। इस पर क्या अपडेट है, क्या बयान निकला है, विभिन्न जो मांगे थी वो क्या क्या है, इस पर बात करेंगे डिटेल से। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम वो ज्ञापन दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, आज 2 जनवरी की डेट में ज्ञापन दिया गया है। अध्यक्ष महोदय के नाम से ज्ञापन है और लिखा है टीजीटी पीजीटी विज्ञापन वर्ष 2022 एवं शिष्टाचार के संबंध में। बताया गया है कि महोदय सागर अवगत कराना है कि लाखों प्रतियोगी छात्रों के विभिन्न मुद्दों को लेकर के आपके समक्ष रखना, जो कि निम्नवत हैं। पहला मुद्दा यहाँ पर यह है कि असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 में बिना फाइनल संशोधित उत्तर कुंजी जारी किए परिणाम घोषित कर दिया गया है। दूसरा मुद्दा ये है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के रिटायर कर्मचारी मोहन सिंह रावत से परिणाम बनवाया गया, जबकि उनका लड़का भी अंग्रेजी विषय में चयनित हुआ है। तो इन 2 मुद्दों को रखने का सिर्फ मतलब यहाँ पर छात्रों का ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में व्यापक रूप से भ्रष्टाचार हुआ है। मतलब जो लीगल आदमी नहीं थे उनसे यहाँ पर हेल्प ली गई, उनके लड़के चयनित किए गए, तो ये सब गलत है। इसके साथ ही परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह भी इसमें काफ़ी गड़बड़ किए हैं, ऐसा छात्र आरोप लगा रहे हैं। इसके साथ कुछ और मांगे वो देखिए। टीजीटी पीजीटी विज्ञापन वर्ष 2022 की परीक्षा तिथि अविलंब अतिशीघ्र घोषित की जाए। परीक्षा नियंत्रक को शिक्षा सेवा चयन आयोग से हटाया जाए। टीजीटी के नए विज्ञापन में एक बार मौका प्राविधिक कला के छात्रों को दिया जाए। तो आप लोग जानते हैं कि टीजीटी कला में अब प्राविधिक कला या जो बॉम्बे आर्ट होता था, इन सबको हटा दिया गया। कोई भी क्वालिफिकेशन मान्य नहीं होगी। जो नई नियमावली जारी की गई उसी के अनुसार भर्ती की जाएगी। तो इस पर एक मौका मांगने की बात कही गई कि एक मौका दिया जाना चाहिए। और अगली मांग है कि टीजीटी पीजीटी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर का नया विज्ञापन अतिशीघ्र जारी किया जाए। तो ये कुल मिलाकर के 6 मुख्य मुद्दे थे जिनको अवगत कराया गया अध्यक्ष से, क्योंकि ये अभी आयोग में आप लोग जानते हैं नए हैं, विभिन्न मुद्दों को नहीं हो सकता जानते होंगे। तो छात्रों ने अपने हिसाब से अपनी तरफ से अवगत करा दिया है कि ये समस्याएं हैं आयोग में और इन चीज़ों पर काम होना चाहिए। इस पर यहाँ पर देखें, शीतला प्रसाद ओझा प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल की तरफ से और उनके साथियों की तरफ से आज ज्ञापन दिया गया है और रिसीव किया गया। शिक्षा सेवा चयन आयोग की मुहर भी आप लोग देख सकते हैं। शीतला प्रसाद ओझा की तरफ से बताया गया है कि इन विभिन्न मुद्दों को लेकर के जब आयोग गए तो आयोग में नए अध्यक्ष और आयोग के कई कर्मचारी, जो कि सामने तस्वीरों में आप लोग देख सकते हैं, इस ज्ञापन को उन्होंने अच्छे से पढ़ा, विभिन्न मांगों को समझा कि आखिर क्या क्या छात्रों की मांगे हैं और उस पर कार्यवाही करने की आगे जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में बात कही उन्होंने। इतने सारे छात्र थे आयोग में जो आज गए थे, वहाँ पर शामिल हुए। तो तस्वीरों में आप लोग देख ही पाएंगे, आज की तस्वीरों के साथ लेटेस्ट अपडेट बिल्कुल है। अब इसमें क्या कुछ होगा ये आने वाले समय पे आपको पता चलेगा, लेकिन अवगत करा दिया गया है और एक पॉजिटिव आश्वासन भी मिला है कि हाँ, इन मुद्दों पर हम काम करेंगे। टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तिथि जारी की जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को रद्द करने की बात कही गई है, क्योंकि बिना फाइनल आंसर किए परिणाम बनाया गया, जारी किया गया और ऐसे ऐसे लोगों की यहाँ पर मदद ली गई जो कि एक तरीके से देखा जाए कि लीगल नहीं थे, ठीक है। और कई सारे भ्रष्टाचार के आरोप भी हैं, आप सब लोग जानते होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर में। तो इन सब मुद्दों को यहाँ पर रखा गया। अब इसमें जो है जल्द ही जो अपडेट है वो निकल के आएगी, क्या कुछ हुआ। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर शीतला प्रसाद ओझा जी को आप सुनिए कि उनका क्या स्टेटमेंट निकल के आया है। आज सभी साथियों को नमस्कार। मैं शीतला प्रसाद ओझा उपस्थित हूँ आपके बीच में। आज देख रहे हैं कि आज हम शिक्षा सेवा चयन आयोग के दहलीज पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार जी से शिष्टाचार भेंट भी हुई और उनको हमने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया कि तमाम जो असिस्टेंट प्रोफेसर में बिना संशोधित फाइनल उत्तर कुंजी जारी किए रिजल्ट घोषित किया गया और असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 में
उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के रिटायर्ड कर्मचारी मोहन सिंह रावत को किसकी अनुमति से आयोग में बुला करके रिजल्ट बनवाया गया, और जबकि उसका लड़का भी इसी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा विज्ञापन संख्या 51 में अंग्रेजी विषय से चयनित हुआ है, और किसकी अनुमति से वो व्यक्ति आयोग के अंदर प्रवेश किया, और परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह को भी शिक्षा सेवा चयन आयोग से हटाया जाए। क्योंकि जब हमने 4 प्रश्नों पर संस्कृत विषय में यहाँ पर आपत्ति दर्ज करा करके हायर का रिजल्ट आया माननीय आयोग के द्वारा, और जब हमने विरोध करना शुरू किया तो हम लोगों को लालीपाप दिखाने का कार्य नोटिस के द्वारा किया गया, जिसके प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल कड़ी निंदा करता है। और बता दूं कि परीक्षा नियंत्रक विवादों में वैसे भी रहे हैं, इनकी नियुक्ति भी जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग के नियम के विरुद्ध अब इनके ये यहाँ पर नियुक्ति पर आए हैं। और टीजीटी विज्ञापन वर्ष 2022 टीजीटी की परीक्षा तिथि अतिशीघ्र घोषित की जाए। नया विज्ञापन असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी और टीजीटी में नए विज्ञापन में प्राविधिक कला के छात्रों को भी एक बार मौका दिया जाए। इन्हीं सब 7 मुद्दों को लेकर के आज प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल की टीम आई थी जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग पर। जैसा कि आप जानते हैं कि चेयरमैन महोदय जैसे ही आवाज़ अंदर तक गई वो बाहर निकल करके आए, सभी परीक्षा नियंत्रक और सचिव और 4 उप सचिव मतलब सभी अधिकारी बाहर आए थे। चेयरमैन साहब बाहर मुलाकात हुई। बाकायदे आज हमने 7 मुद्दों पर ज्ञापन दिया है, और इन 7 मुद्दों पर अगर गंभीरता से विचार नहीं होता है प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल की टीम एक बड़ा आंदोलन करने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर प्रतिबद्ध होगी, और परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह को भी शिक्षा सेवा चयन आयोग से हटाया जाए। मैं आपका भाई शीतला प्रसाद ओझा, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय। तो अभी आपने ये पूरी वीडियो क्लिप सुनी जो कि शीतला प्रसाद ओझा जी की थी। अब आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताना। और आपको बता दें यहाँ पर कि जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हर मंगलवार को शिक्षा सेवा आयोग में मीटिंग होती है। मीटिंग में कुछ ना कुछ निर्णय होते हैं। तो यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं को लेकर के और यूपी टीटी के नए विज्ञापन को लेकर के, परीक्षा को लेकर के एक पॉजिटिव उम्मीद, पॉजिटिव अपडेट बहुत ही जल्द देखने को आपको मिलेगी। रही बात असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा को रद्द करने की, तो उस पर जो कुछ भी अपडेट आएगी उसमें आयोग के अध्यक्ष और बाकी सदस्य लोग बैठ कर डिसीजन लेंगे कि आखिर क्या उसमें हो सकता है। ठीक है, नए विज्ञापन की बात है तो नए विज्ञापन पर काम तेज होगा पहले की अपेक्षा, लेकिन समय लगेगा। नया विज्ञापन फिलहाल अभी नहीं आएगा। नया विज्ञापन आपका उम्मीद यही है कि परीक्षाओं के बाद ही विज्ञापन जारी होगा, लेकिन छात्रों की मांग ये भी है कि परीक्षाएं करवाते रहिए लेकिन नया विज्ञापन दे दीजिए, ताकि जो नए छात्र हैं उनका जो कम से कम भला हो जाए। ठीक है, तो जो कुछ भी अपडेट मिलेंगी आने वाले समय पर चैनल के माध्यम से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।